सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबा आडवाणी का वन मैन शो, फिर गिरफ्तारी। इसके बाद वीपी सिंह को गंवानी पड़ी पीएम की कुर्सी। जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कार सेवा तो होकर रहेगी, श्री राम जय जय राम। अयोध्या नामा भाग 8। अयोध्या। त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ था, लेकिन तब के कौशलपुर से लेकर आज तक की अयोध्या ने भी मानो 500 वर्ष का वनवास भोगा है। अवध ने अपने कण कण में बसे भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने का लंबा इंतजार किया है। पर कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अब राम कृपा से अयोध्या फिर राममय होने जा रही है। शुभ शगुन हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, राम राज्य का गान हो रहा है। भाव विभोर करने वाले इस ऐतिहासिक मौके पर हर कोई हर्षित है, मन प्रफुल्लित है। पर अयोध्या के इस खुशहाल अवसर पर अयोध्या का अतीत भी याद आता है। 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने तय जगह पर मंदिर निर्माण की नींव का पत्थर रख दिया था। धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके सिर्फ 20 दिन बाद ही लोकसभा चुनाव हुए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। 25.25% वोट पाने वाली भाजपा 85 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह उभरते हुए राष्ट्रवाद की शुरुआत भर थी। इसके बाद भाजपा व अन्य दलों के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव बड़ी शक्ति बनकर उभरे थे। आडवाणी ने भाप लिया मिजाज। इसी अवधि में लाल कृष्ण आडवाणी देश के बदलते सियासी मिजाज को भाप चुके थे। वे 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या की 10,000 किलोमीटर लंबी राम रथ यात्रा पर निकल पड़े थे। यहाँ से भाजपा राम मंदिर आंदोलन में 100% रम गई। आडवाणी ने पूरी ताकत के साथ 8 प्रदेश नाप डाले। यह तो वन मैन शो ही था। बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर को उनकी यात्रा रोकी गई। तब तक उन्होंने 9,000 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर लिया था। उन 29 दिनों की यात्रा में उन्होंने कई सौ सभाओं को संबोधित किया। स्वतंत्र भारत में किसी एक मुद्दे पर किसी राजनेता का यह पहला वन मैन शो था। यात्रा को रुकवाने की होड़। आडवाणी की लोकप्रियता और भाजपा को देश भर में मिल रहे समर्थन से प्रधानमंत्री वीपी सिंह के माथे पर चिंता के बल पड़ गए। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का झुकाव भी दूसरे पक्ष की तरफ ज्यादा था, लिहाजा वे आडवाणी की रथ यात्रा को रुकवाना चाहते थे। अल्पमत में आ गई सरकार। दूसरी ओर बड़े सियासतदान कुछ और ही चाहते थे। यहाँ रथ यात्रा को रोकना भी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था। समीकरण बिठाए गए और 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में रथ यात्रा के पहिए थम गए। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। इसी के साथ भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार की तमाम पाबंदियां। इधर मुलायम यादव की तमाम पाबंदियों के बावजूद विश्व हिंदू परिषद ने यह साफ कर दिया था कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा होकर ही रहेगी। कुल मिलाकर देश, खासकर उत्तर प्रदेश में एक संघर्ष की पटकथा लिखी जा चुकी थी। अयोध्या नामा के अगले भाग में सुनिए 30 अक्टूबर 1990 का वो बड़ा संघर्ष, फिर चुनावों की चौखट पर खड़ा देश। तो सुनते रहिए 10 सूत्र में अयोध्या नामा।